लिबर ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लिबर ऑफिस में सिंपल फॉर्म्स के बारे में सीखेंगे। यहाँ हम निम्न सीखेंगे: फॉर्म क्या है, विजार्ड का उपयोग करके फॉर्म कैसे बनाएँ। अभी तक लिबर ऑफिस का उपयोग करके हमने डेटाबेस और टेबल्स बनाने के बारे में सीखा, जहाँ हम डेटा संचित करते हैं। लेकिन डेटाबेस टेबल्स के अंदर हम डेटा कैसे एंटर करें। एक तरीका है कि टेबल्स की सेल्स में डेटा सीधे टाइप करें, जैसा कि हमने पिछले ट्यूटोरियल में किया। यहाँ जल्दी और साथ ही साथ कम से कम एरर्स के साथ डेटा एंटर करने के लिए एक अन्य तरीका है, और वह है फॉर्म्स का उपयोग करके। फॉर्म डेटा एंटर करने और डेटा एडिट करने के लिए अग्रसिरा या यूजर इंटरफेस है। उदाहरणस्वरूप, सिंपल फॉर्म फील्ड्स को टेबल में शामिल कर सकता है। चलिए लाइब्रेरी डेटाबेस के उदाहरण पर विचार करते हैं, जिसे हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में बनाया है। अतः सिंपल फॉर्म फील्ड्स को बुक्स टेबल में शामिल कर सकता है, और अब इस फॉर्म का उपयोग बुक्स टेबल में डेटा एंटर करने के लिए किया जा सकता है। अब चलिए सीखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाएं। पहले लिबर ऑफिस बेस प्रोग्राम को शुरू करें। यदि बेस प्रोग्राम नहीं खुलता है तो हम नीचे बाईं ओर पर स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करेंगे। फिर लिबर ऑफिस सूट पर क्लिक करेंगे और फिर लिबर ऑफिस बेस पर क्लिक करेंगे। अब ओपन एन एक्जिस्टिंग डेटाबेस फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें। रिसेंटली यूज्ड ड्रॉप डाउन बॉक्स में हमारा लाइब्रेरी डेटाबेस दिखाई देना चाहिए। अतः अब इसे चुनें और फिनिश बटन पर क्लिक करें। यदि लिबर ऑफिस बेस पहले से ही खुला है तो हम सबसे ऊपर फाइल मेन्यू और फिर ओपन पर क्लिक करके लाइब्रेरी डेटाबेस फाइल library.odb को ओपन कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से फाइल मेन्यू में रिसेंट डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करें और library.odb को चुनें। अब हम लाइब्रेरी डेटाबेस में हैं। लेफ्ट पैनल पर डेटाबेस सूची में फॉर्म्स आइकन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि यहाँ नया फॉर्म बनाने के दो तरीके हैं: डिजाइन व्यू में फॉर्म बनाना और फॉर्म बनाने के लिए विजार्ड का उपयोग करना। दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें, यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म। अब हम एक नई विंडो देखते हैं जो कि लिबर ऑफिस राइटर विंडो के समान है, और इसमें सबसे ऊपर हम एक पॉपअप विंडो देखते हैं जो है फॉर्म विजार्ड। बुक्स टेबल आधारित अपना पहला फॉर्म बनाने के लिए इस विजार्ड के माध्यम से जाएं। बाईं ओर 8 स्टेप्स का ध्यान रखें जिनके माध्यम से हमें कार्य करना होगा। हम स्टेप 1 पर हैं, जो कि फील्ड सिलेक्शन है, और यहाँ दाईं ओर पर टेबल्स और क्वेरीज नामक ड्रॉप डाउन से टेबल्स बुक्स चुनें। इसके नीचे बाईं ओर पर हम अवेलेबल फील्ड्स की एक सूची देखते हैं। दाईं ओर पर हम फील्ड्स इन द फॉर्म देखते हैं। हमें केवल उन फील्ड्स का स्थानांतरण करना है जो हमें फॉर्म पर चाहिए। अभी के लिए डबल एरो मार्क सिम्बल्स वाले बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें हमने सारे फील्ड्स बाएं से दाएं स्थानांतरित कर दिए हैं, क्योंकि हमने इसके स्वयं के नंबर्स को स्वतः तैयार करने के लिए बुक आईडी फील्ड को सेट कर दिया है। हमें फॉर्म पर इसकी आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस फील्ड को वापस बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। दाईं ओर बुक आईडी पर क्लिक करें और
लेस देन सिंबल बटन पर क्लिक करें। ठीक है, अब सबसे नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगले स्टेप पर जाएं। स्टेप 2, क्योंकि हम सिंपल फॉर्म बना रहे हैं तो अभी के लिए इस स्टेप को छोड़ दें और सीधे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। हम स्टेप 5 पर हैं, अरेंज कंट्रोल्स। यह भी ध्यान दें कि हम बैकग्राउंड विंडो में एक ऑरेंज बैकग्राउंड में बुक्स टेबल देख सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ द मेन फॉर्म नामक लेबल के नीचे 4 आइकन्स पर क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि लेबल्स और टाइटल, रचयिता आदि नामक टेक्स्ट बॉक्सेस की व्यवस्था बदल रही है। कॉलमनर लेबल्स लेफ्ट नामक पहले क्रम का उपयोग करें और पहले आइकन पर क्लिक करें। यहाँ लेबल्स बाईं ओर और टेक्स्ट बॉक्सेस दाईं ओर हैं, एक विशिष्ट पेपर फॉर्म की तरह। अब आगे बढ़ने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। हम सेट डेटा एंट्री नामक स्टेप 6 पर हैं। अभी के लिए हम इस स्टेप को छोड़ देंगे और अगले स्टेप पर जाएंगे। स्टेप 7, अप्लाई स्टाइल्स। ध्यान दें कि जैसे ही हम लिस्ट बॉक्स के प्रत्येक कलर को क्लिक करते हैं विंडो का बैकग्राउंड कलर बदलता है। इस पर क्लिक करके आइस ब्लू को चुनें। अब आखिरी स्टेप पर जाते हैं, स्टेप 8। अब अपने फॉर्म को नाम दें। हम अपने खुद के नाम के चलन का अनुकरण कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए टेक्स्ट बॉक्स में विवरणात्मक नाम बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म लिखें, जो कि नेम ऑफ द फॉर्म लेबल के नीचे है। अब हाउ डू वी वांट टू प्रोसीड आफ्टर क्रिएटिंग द फॉर्म? पहला, वर्क विद द फॉर्म, मतलब हम डेटा एंट्री के लिए फॉर्म का उपयोग करना शुरू करेंगे। फॉर्म का डिजाइन बदलने के लिए हम मॉडिफाई द फॉर्म चुन सकते हैं, जिसे हम बाद में देखेंगे। अभी के लिए हमने कर दिया है, तो सबसे नीचे फिनिश बटन पर क्लिक करें। अभी हमने विंडो टाइटल पर बुक्स डेटा एंट्री फॉर्म नामक अपना पहला सिंपल फॉर्म बना दिया है। ध्यान दें कि टेक्स्ट बॉक्सेस वैल्यू से भर गए हैं, जैसे एन ऑटोबायोग्राफी, जवाहरलाल नेहरू आदि। ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं? हमने इन वैल्यूज को बेस ट्यूटोरियल के पिछले भाग में सीधे बुक्स टेबल में टाइप किया था। अब यह फॉर्म डेटा एंट्री के लिए उपयोग करने के लिए तैयार है। प्रत्येक वैल्यू पर जाने के लिए टैब कीज पर क्लिक करें। ध्यान दें कि फॉर्म दूसरी बुक की जानकारी दिखा रहा है और अब टाइटल कॉन्क्वेस्ट ऑफ सेल्फ है। हम प्रत्येक बुक की जानकारी पर भी जा सकते हैं, अन्यथा ब्लैक ट्रायंगल आइकन पर क्लिक करके रिकॉर्ड चुन सकते हैं, जो सबसे नीचे फॉर्म नेविगेशन टूलबार में दाईं ओर संकेत करता है। ध्यान दें कि रिकॉर्ड नंबर 3 of 5 यहाँ दिखाई देता है। ध्यान दें कि बेस टूल टिप्स प्रदर्शित करता है जब हम अपना कर्सर इन काले एरो आइकन्स पर रखते हैं। फर्स्ट रिकॉर्ड, प्रीवियस रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड और लास्ट रिकॉर्ड। हम इनका उपयोग करके रिकॉर्ड्स में यहाँ वहाँ जा सकते हैं। अब हम लिबर ऑफिस बेस में सिंपल फॉर्म्स पर इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं। संक्षेप में हमने सीखा फॉर्म क्या है, विजार्ड का उपयोग करके फॉर्म कैसे बनाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। यह प्रोजेक्ट spoken-tutorial.org द्वारा संचालित है। इस पर अधिक जानकारी के लिए उपलब्ध लिंक पर संपर्क करें। यह स्क्रिप्ट
देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है। आईआईटी बॉम्बे की ओर से मैं रवि कुमार अब आपसे विदा लेता हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।